Hello बच्चों, let's read the question and the question says growth cannot be taken as defining property of living organism because हम growth को किसी living organism की defining property के तौर पर नहीं ले सकते हैं, ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट हियर इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म की मास या उसकी हाइट, उसकी विड्थ में ग्रोथ होना। इंक्रीज इन मास, हाइट, लेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसे ग्रोथ कहा जाता है, बट हमें कहा गया है कि ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग और थिंग्स होती है, जैसे कि मिट्टी, मड, जैसे कि सॉइल का ढेर होता है, सॉइल का ढेर होता है, उसके ऊपर जैसे और सॉइल एक्यूमुलेट होती है तो वो ग्रोथ करता है। एक्यूमुलेशन, तो ये जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड से होती है, आउटसाइड से होती है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए इंट्रिंसिक रेट को ले सकते हैं। इंट्रिंसिक रेट, इंट्रिंसिक का मतलब होता है ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनसाइड से भी ग्रोथ शो करते हैं, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, यानी सेल का डिवीजन होके इन तरीकों से ग्रोथ शो करती है। लेट्स रीड द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ। ये ऑप्शन गलत है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो शो करते हैं। सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम इनसाइड। इसमें कहा गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इनसाइड से ग्रो कर सकती है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। वो आउटसाइड से अक्यूमुलेशन द्वारा ग्रो कर सकती है, इनसाइड से डिवीजन द्वारा नहीं। थर्ड ऑप्शन इज नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो ग्रो बाय इंक्रीजिंग इन मास। यस, सी ऑप्शन राइट है, वो आउटसाइड से अक्यूमुलेशन द्वारा अपने मास को इंक्रीज कर सकती है। लास्ट ऑप्शन इज सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।